औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी आदमा, ए आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, खुज़ू पहन लिया करो, ज़ीनतकुम अपना लिबास, इंदा पास कुल्ली मस्जिदिन हर नमाज के वक्त, वकुलू और खाओ, वशरबू और पियो, वला तुसरिफू और ला ना तुसरिफू और फजूल खर्ची ना करो, इन्नहु बेशक वो ला नहीं युहिब्बु मोहब्बत करता, पसंद करता, मुसरिफीन फजूल खर्ची करने वालों को। अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता फजूल खर्ची करने वालों को। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए, मन हर्रमा किसने हराम किया, ज़ीनत अल्लाही अल्लाह की ज़ीनत को, अल्लाह ती वो जो कि अखराजा जो पैदा की है, ली इबादिही अपने बंदों के लिए, वत्तय्यिबाती और किस चीज़ ने हराम की है, लजीज पाकीज़ा मिन रिज़्क़ की खाने रिज़्क़। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए, ही ये लिल्लाजी वो लोग जो आमन ईमान लाए हैं, फ़िल हयात दुनिया इस दुनियावी ज़िंदगी में भी, खालिसातन और सिर्फ़ यौमल क़ियामता और सिर्फ़ वो उन्हीं के लिए है, खालिसन खालिस है, यौमल क़ियामता क़यामत के रोज़। आप फरमाइए ये चीज़ें ईमान वालों के लिए हैं इस दुनियावी ज़िंदगी में भी और सिर्फ़ उन्हीं के लिए हैं क़यामत के रोज़ तक। कज़ालिका इसी तरह हम फसिल तफसील बयान करते हैं अल-आयाती आयतों को, लिकौमिन उस कौम के लिए, यअलमून अलमा इल्म जो इल्म रखती हो, जो जानते हों। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए, इन्नमा बेशक हर्रमा हराम कर दिया है, रब्बी अल फ़वाइशी रब्बी मेरे रब ने फ़वाइशा बेहयाई को, मा ज़ाहरा जो ज़ाहिर हैं, मिनहा उनसे, वमा और जो बातना पोशीदा हैं, वल इस्मा और गुनाह को, वल बग़या और सरकशी को, बग़ैरिल हक़ बग़ैर हक़ के, व अन तुशरिकू और के ये कि शरीक ठहराओ, बिल्लाह अल्लाह ताला के साथ, मा जिसके लिए लम नहीं युनज़िल नाजिल किया, बिही इसके साथ, सुल्तानन किसी दलील को, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ जिसके लिए नहीं उतारी अल्लाह ताला ने कोई संद या कोई दलील। वान और ये कि तक़ूलू कि तुम कहो, अल्लाह अल्लाह पर, माँ जो ला नहीं तालमून जिस चीज़ का तुम्हें इल्म नहीं, वो बातें अल्लाह ताला के बारे में ना कहो। कुफार कपड़े उतार कर तवाफ़ करने को कमाल तकवा ख्याल किया करते थे, नेज़ हज के दिनों में घी और गोश्त का इस्तेमाल भी तर्क कर देते। जब उन्होंने देखा कि मुसलमान साफ़ और सफ़ेद हराम की चादरें ज़ेब तन करके मसरूफ़ तवाफ़ हैं और घी गोश्त वगैरह बलतकल्लुफ़ इस्तेमाल करते हैं, तो ये तरीक़ाकार उन्हें अपने ज़ुहद और तकवा के मियार से बहुत फ़रोतर मालूम हुआ। तो लगे मुसलमानों पर ज़ुबान तान दराज करने और उन पर दुनिया परस्ती और लज्जत तलबी का इल्ज़ाम लगाने। कुरान पाक फरमाता है कि ज़ीनत और आयश की जिन चीज़ों और उम्दा लजीज़ खानों को अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए हलाल किया है, किसी को क्या हक़ पहुँचता है कि वो अपनी मर्ज़ी से उन्हें हराम और ममनू दे दें। इसीलिए मुसलमानों का यह दस्तूर था कि जब कभी अपने अहबाब की मुलाकात के लिए जाते तो उम्दा लिबास पहन कर जाते। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अहबाब की मुलाकात और आम इज्तिमाआत के मौका पर खुसूसी एहतमाम फरमाया करते। चुनांचे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ फरमा थे और बाहर बास लोग मुंतज़िर खड़े थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर तशरीफ़ ले जाने लगे तो अपनी रेशे मुबारक और गैसुहाए अम्बरीन को दुरुस्त फरमाया और अमामा मुबारक को संवारा। मैंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, आप भी यूँ एहतमाम फरमा रहे हैं? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब कोई अपने भाइयों की मुलाकात के लिए जाए तो तैयार होकर जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद भी जमील है और जमाल को पसंद भी फरमाता है। दुनिया में भी और आखिरत में भी इन नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के हकदार अहले ईमान ही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि दुनिया में अहले ईमान के अलावा और लोग भी इससे मुतमत्ता होते रहे हैं, लेकिन आखिरत में ये नेमतें उन खुश नसीबों के लिए मखसूस कर दी जाएंगी जिन्होंने अपने मनअम को पहचाना और उनकी नेमतों पर उसका शुक्रिया अदा किया। लेकिन वो नादान जो उम्र भर उसकी नेमतों से फ़ायदा तो उठाते रहे लेकिन उस करीम को ना पहचाना और ना उसका शुक्रिया अदा किया, उन्हें उस रोज़ महरूम कर दिया जाएगा।
حلت و حرمت میں انسانی خواہش کو کوئی دخل نہیں، بلکہ حلال وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ حلال فرما دے، اور حرام وہ ہے جسے وہ حرام قرار دے دے۔ یہاں حرام کے مختلف انواع کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 فواحش ان کے وہ فاحشہ ہے جس میں زنا، اور فاحشہ کا مطلب ہر قسم کا زنا حرام ہے، چوری چھپے کیا جائے یا سامنے کسی کے۔ دوسری قسم اسم ہے، یعنی کہ شراب کے کثیر التعداد ناموں سے ایک یہ بھی ہے۔ حسن بصری نے یہاں اسم کا معنی شراب کیا ہے۔ قال الحسن اسم الخمر، کالا شاعر نے کہا شربتو پیا اسم حتی دل عقلی، کہ میری عقل ضائع ہو گئی۔ کذالک اس طرح سما تذہب، اسی طرح جو گناہ ہے تذہب لے جاتا ہے بالعقول عقلوں کو۔ میں نے شراب پی یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا، شراب اسی طرح عقل کو ضائع کر دیتی ہے۔ تیسری قسم البغی ہے، اس کا معنی ہے ظلم، حد سے تجاوز کرنا۔ چوتھی قسم ہے شرک۔ پانچویں قسم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتوں کا منسوب کرنا، یعنی جو حکم اس نے نہ دیا ہو اس کے متعلق یہ کہنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن ایمانداروں کو خوف و حزن نہیں ہوگا، اور وہ گھبراہٹ اور پریشانی سے دوچار نہ ہوں گے۔ جتنی عمر ان کے لیے مقرر ہے، جو مال و دولت، بیوی اور اولاد اس کی قسمت میں لکھی جا چکی ہیں، وہ بہرحال ان کو مل کر رہے گی۔